सचकृतार जोगी पीर धाम से जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए गुरु प्यारी सारी साध संगत के लिए एक सवाल जो बड़ा आवश्यक है कि भक्ति करने की कौन सी उम्र सबसे बेस्ट होती है। जब भक्ति करने की कौन सी उम्र वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने समझाई है, तो कुछ बातें जो ये प्रवचन सत्संग कीर्तन शास्त्र धर्म गुरु पीर संत फकीर रब्बी उदेश ये उन श्रद्धालुओं के लिए और उन आध्यात्मिक लोगों के लिए होता है कि जिनके संस्कार परिफुल्लित हो जाते हैं, जहाँ उजागर हो जाते हैं ऐसी प्रारब्ध ऐसे संस्कार जो विषय विकारों से थोड़ा हटके कि हम कौन है, कहाँ से हैं, कहाँ जाना है, जिंदगी में सुख शांति प्रेम आनंद क्या है। तो जिनके ऐसे संस्कार ऐसे पुण्य उदय हो जाते हैं, जैसे अगर किसी को भूख नहीं है तो तुम उसको कितनी भी रोटी दोगे, कितनी भी अच्छी, उसको उसका निरादर ही होगा, उसको उसकी कदर नहीं होगी। लेकिन जो थोड़ा इस तरफ चल पड़ा है अपने, वैसे तो संसार में कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता, हर कोई आनंद सुख शांति प्रेम का पुजारी है। लेकिन जब तक हमारे संस्कार उदय नहीं होते, प्रभु कृपा नहीं होती, भगवत कृपा नहीं होती और हमारे पुण्य अच्छे कर्म अच्छे संस्कार पीछे उदय नहीं होते, तब तक हर कोई बंदा इन प्रवचनों से सत्संग से कीर्तन से नहीं जुड़ता, जब इसकी तरफ उनकी रुचि नहीं बनती। लेकिन जो जिनके संस्कार उदय हो जाते हैं, जिनके पुण्य उदय हो जाते हैं, जो आध्यात्मिक धर्म को समझना चाहते हैं, भागवत धर्म को समझना चाहते हैं, उनके दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, जिनमें से एक सवाल ये है कि भक्ति करने की वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने जो संगत सवालियों के सवाल कौन सी उम्र सबसे बेस्ट मानी गई है। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति क्यों करनी है, सिमरन क्यों करना है, क्योंकि हमें आनंद चाहिए। हम जहाँ भी कुछ कर रहे हैं सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए ही कर रहे हैं। तो जब हमें पता चल जाता है कि नानक दुखी है सब संसार, संसार में आनंद सुख शांति ऐसे नाम की कोई चीज नहीं है। ब्रह्म के कारण हमें संसार में जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो सांप लगती है, ऐसे ब्रह्म दोष के कारण हमें संसार के सुख पहले लगते हैं। फिर जब हमें वहाँ से दुख मिलता है, जहाँ संसारी हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, जब हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि हर सुख यहाँ पे एक दिन दुख में ही बदलने वाला है और उसका जो वॉल्यूम टेम्परेचर है वो कम होने वाला है। और संसार में एक से एक बड़ा सुख है। तो हमारे पास पहले कितनी कामनाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं बचपन से, तब भी हम तृप्त नहीं है। 1 से 2 गाड़ियां, 2 से 3 गाड़ियां, 1000 से लाख, लाख से करोड़, आगे से आगे कामनाएं हमारी बनती जा रही है। जब माँ के पेट से आए थे, नंगे थे, भूखे थे, फीका दूध पिया हमने, माँ का उसमें चीनी भी नहीं थी, चीनी डालनी शुरू हो गई धीरे धीरे। अब चीनी के बिना लोगों को अच्छा नहीं लगता दूध, पर जब माँ के पेट से आया था फीका पे एक और कामना जुड़ी, वहां कोई बैठा। आगे आगे संसार में जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, सही ज्ञान और संस्कार पुण्य उदय ना होने के कारण वो आगे से आगे कामनाओं में बनाता गया, बसता गया, उसको पूरी करने में ही लगा हुआ है। तो भक्ति करने के लिए क्या उम्र है? वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ ऋषि मुनि संत महात्मा और सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि रुद्रधारी जटाधारी कलाधारी, जिनका बालक स्वरूप ही अवतार हुआ। ध्रुव प्रहलाद ने भी 5 साल में अपना घर छोड़ दिया। गुरु हरकृष्ण जो कि गुरु नानक जी की गद्दी पे बैठे 8वें जामे पे, उन सब ने हमें क्या बताया, क्या दिखाया। तो हम सबको पता है कि हम बचपन जवान बुढ़ेपा और उसके सेंटर में बचपन के और जवान होने के सेंटर में भी एक अवस्था वेद शास्त्रों ग्रंथों में बताई जाती है। पर मूल जो सबके सामने है कि ये 3 वाला जी, अभी बच्चा है, अभी जवान हो गया और अभी बुढ़ा हो गया। तो बुढ़ेपा जब ये 70 साल 50 साल 80 साल अपनी इंद्रियां जो हमें मिली हुई है, भगवान ने ये शरीर मिला हुआ है, आंखें मिली है, लीवर मिला है, फेफड़े मिले हैं, सब कुछ मिला है, ये अंग बुढ़ापे में जाके बूढ़े होने लगते हैं और बूढ़े होते हैं बाई नेचर ड्यू टू टाइम पीरियड। तो कहते इतने साल मैंने तुम्हारा साथ दिया भाई, इतने साल मैं तुम्हारे साथ चला हूं, तो तुमने बचपन बताया, किशोर अवस्था, युवा अवस्था,
बताई। अब बुढ़ापे में हमारे सारे ऑर्गन्स की वजह से हमें वैसे ही बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। जब शरीर ही सही हमारा नहीं रहेगा तो हम क्या, आज ये दर्द, आज वो, अब ये बीमारी आ गई, वो आ गई। तो भक्ति करने के लिए ध्रुव प्रहलाद गुरु हरकृष्ण जी ने जो सबसे अच्छी मतलब उम्र बताई वो युवा अवस्था बताई। वैसे तो उन्होंने क्या बचपन से ही लग जाओ, पर अगर संस्कार तुम्हारे पुण्य उदय ये सब कुछ ना हो तो युवा अवस्था जो है, जवानी की जो अवस्था है, तब हमारे शरीर में फुर्ती होती है, तब हम तंदुरुस्त होते हैं। हमारी जो कैचिंग पावर है उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो युवा अवस्था जो है, वो जवानी जो है, वो उसमें जैसे कमाया हुआ पैसा जितना हम जवानी में कमा लेते हैं, फिर बुढ़ापे में वो हमारा सारा बनता है। संसार में हम उसको खर्च करते हैं, अपने घर बैठते हैं, हम जो नौकरी करते हैं, फिर बाद में हमें पेंशन लग जाती है सर। ऐसे ही जिसने अपनी जवानी में सेवा, सिमरन, भक्ति, ज्ञान, ये सब चीजों को कमा लिया, वो सुख पाता है, उसका ये मानव जीवन सफल होता है। और मैंने पीछे भी बताया कि ये सब जो प्रवचन, ग्रंथ, पंथ, संत, महात्मा है, क्योंकि 90% दुनिया इस संसार के व्यक्तियों के पीछे पागल हुई पड़ी है, विषय विकारों के पीछे। तो दुनिया कहती है यार ये कुछ मुट्ठी भर बंदे जो नानक, कबीर, फरीद, सूरदास, मीरा जी, वाल्मीकि जी, ये ऐसा उपदेश कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, इस तरफ को चल रहे हैं, भाई इतनी दुनिया इधर को चल रही है। पर हम उन दुनिया का, हम अगर उनसे पूछे तुम्हें चाहिए क्या, जो तुम कर रहे हो, तो बोलेंगे आनंद, सुख, शांति, प्रेम चाहिए। लेकिन उनको पूछे तुम्हें मिला, बोले नहीं मिला। तो चाहे वो 90% चल रहे हैं, 99% चल रहे हैं, जिस तरफ चल रहे हैं, जिस पाने के लिए चल रहे हैं, वो तो उनको आज तक वहां से उसकी एक बूंद या एक लवलेश भी उनको वहां से हासिल नहीं हुआ। और जब हम अपने से आगे वाले को देखते हैं, सोचते हैं ये बहुत सुखी होगा, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत दौलत है, इसके पास बहुत शोहरत है। लेकिन अगर हम बैठ के उनका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछें और जाने, तो हमें पता चलेगा जितने दुखी वो हैं पैसा संभालने के लिए और बीमारियों से ऐसे ग्रस्त हैं, वो पेंशनों से ऐसे ग्रस्त हैं, उनसे तो हम काफ़ी गुना अच्छे हैं। तो ये प्रवचन जब जो सत्संग था उसमें संगत वालियों को पूछा गया कि भक्ति करने की सबसे अच्छी उम्र कौन सी है। वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों के हिसाब से ध्रुवों, प्रहलादों, गुरु हरकृष्ण जी हो, बुड्ढा पीर जिन्होंने गुरु नानक देव जी ने नाम रखा था, छोटी आयु में उन्होंने कहा कि ये मेरे मालिक बाबा जी गुरु नानक देव जी, रोटी खाने से तो पेट भर जाता है, लेकिन भजन, सत्संग, कीर्तन करने से पेट की नहीं भरता, दिल करता है और सुने और करें और करें। उन्होंने कहा तू तो बहुत सियाना है, इसलिए तू बुड्ढा पीर नाम से प्रसिद्ध होगा और 5 पातशाहियों को तुम तिलक करोगे। क्योंकि जब आगे से आगे हमें कामना है सुख, शांति, प्रेम, आनंद की हो रही है, तो जब तक हम सुख, शांति, प्रेम, आनंद को समझ नहीं लेंगे, और ऐसा आनंद जो सबसे बड़ा है, असीम है, अनंत है, वो हमें मिल नहीं जाएगा जब हम उसकी तरफ चल नहीं पड़ेंगे, जब हमारे मन का वो हिस्सा हो नहीं जाएगा, तब तक हम संसार में कहीं भी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए रामायण में भी लिखा है तुलसीदास जी ने कि ऐसा कोई नहीं जो मेरे राम का दास ना हो। राम मीन्स आनंद, सुख, शांति, प्रेम। इसलिए बाबा पौड़ाहारी जी ने भी बालक स्वरूप उनका बाबा बालकनाथ कहते हैं कि बालक स्वरूप उनका अवतार हुआ है, ताकि बचपन से ही जवानी से, और सबसे बड़ी बात कि हम जवान भी होंगे कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमारे साथ के कितने ऐसे बच्चे मर जाते हैं, हमसे छोटे मर जाते हैं, हमारे हम उम्र मर जाते हैं, हमसे 2-4 साल आगे वाले मर जाते हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम बचपन से जवान भी होंगे। जैसे बुड्ढा पीर ने कहा था, जब लकड़ियां बड़ी को आग लगानी होती है तो छोटी से मेरी माँ शुरू करती है। गुरु नानक देव जी, मैं देखता हूँ छोटी लकड़ियों को जल्दी आग लग जाती है, इसलिए मैं डरता हूँ कि पहले ही ना कहीं मृत्यु हो जाए मेरी बचपन में, मैं जवान बुढ़ा हो ही ना। इसलिए पहले जो काम हम करने आए हैं, जैसे पुलिस वाले
और ना आ जाए चोर अपनी सारी चोरी करके फटाफट से वहां से भागने करते हैं। ऐसे मानव शरीर जो देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु की साधु संत फकीर इसको धारण करते हैं। शास्त्रों में इसको हीरा जन्म कहा गया। तो इससे पहले ये हीरा जन्म हमसे छिन जाए, जब हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमारी मृत्यु हो जाए, तो हम पहले जो काम करने आए हैं, जब हम आनंद के दास हैं, सुख शांति प्रेम आनंद हमारा नेचर है, तो हम उसको समझें, उसको पाएं, ताकि हमें अपना खोया हुआ सुख शांति प्रेम आनंद सुकून शांति वापिस प्राप्त हो। तो बाबा बालकनाथ होणारी दुधाधारी जटाधारी कला 5 साल में ही घर में छोड़ा, गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए, फिर बालक स्वरूप में ही रहे माता रत्नों के पास 12 साल गौवा चराई, तब भी वो बालक स्वरूप में। तो ये बालक स्वरूप अवतार, जब बाल अवस्था, जब युवा अवस्था में जो अवतार लीलाएं करते हैं रामकृष्ण, ये युवा अवस्था 16-17 साल का अवतार उनमें लेते हैं। तो इसलिए युवा अवस्था जो वेद शास्त्रों ग्रंथों के लिए सबसे बेस्ट उम्र बताएगी, क्योंकि अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जैसे हम धीरे धीरे सीखे हैं बोलना, चलना, ड्राइविंग करना, तो ऐसे ही हम भक्ति की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में भी हम धीरे धीरे इस सिलेबस को, अगर हम बुढ़े हो गए तो पहले शरीर ही साथ नहीं देगा, बीमारियां नहीं होंगी, और तब तक और ज़्यादा इतने ग्रस्त हो जाएंगे रिश्तेदारियों में, तो तब अगर सोचेंगे भी कि वापिस जाएं, तो उतना ज़्यादा वापिस आते आते वैसे ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने जो हमें सही सबसे बेस्ट उम्र बताई है वो युवा अवस्था है। इसलिए जिसने युवा अवस्था में कमाई कर ली अपनी, वो फिर जैसे बुढ़ापे में सुख पाता है और अपनी सोशल दुनिया में बहुत सारा पैसा कमा लेता है, मेहनत करके बहुत बड़ी नौकरी लेके रात रात जाग के और मेहनत करके, तो फिर उसको उसकी सोशल दुनिया के लिए भी उसको ऐसी अच्छी नौकरी, पैसा और ये सब ऐसे सुख मिलते हैं जो संसारी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो तृप्त नहीं है। तो हमने जो बात समझनी है इस प्रवचन के माध्यम से कि युवा अवस्था जब हमारी बॉडी में फुर्ती है, जब हमारी बॉडी में ज्ञान शक्ति है, कैच करने की पावर सबसे ज़्यादा है, समझने की, सेवा सिमरन भक्ति करने से, अपने मन से लड़ने की, और अपने शरीर में हमारा जवानी में है, तो ये युवा अवस्था में जो भी कमाई कर लेगी। इसलिए फकीर संत लोग, महात्मा लोग, सत्संगी, चेला चेली या मुरीद हो जाते हैं, वो आलस नहीं, वो आलस को ही आलस में डाल देते हैं कि हम नहीं आलस करेंगे, क्योंकि हमें तो ज्ञान हो गया कि या ऐसे लेटे रहो रजाई में, ऐसे बेले बैठे रहो, मूंगफली जबाते रहो, या ऐसे व्हाट्सएप देखते रहो, फेसबुक देखते रहो, वो हर एक कीमत हो। तो उनको पता चल जाता है कोई पता नहीं कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, 1 साल में मर जाएंगे, 5 साल में मर जाएंगे, बड़े भी होंगे कि नहीं, बुढ़े भी होंगे कि नहीं, और बुढ़े होके तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब सिर्फ ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है। तो वो आलस को कहते हैं कि आलस, तेरे को हम आलस में डाल देंगे, सुस्ती तेरे को हम सुस्ती में डाल देंगे, क्योंकि हम उजागर हो चुके हैं, हमारे संस्कार उजागर हो चुके हैं, हमारे अच्छे पुण्य कर्म उजागर हो चुके हैं, हम पे भगवत कृपा हो चुकी है, हम पे गुरुओं पीरों संतों रहबरों की कृपा हो चुकी है। इसलिए वो कम खाना, कम बोलना, तो अरे सादगी में रहना, आलस को आलस में डाल देना, कम सोना, ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अंदर से उजागर हो गए हैं, उनको हर वक्त हर पल ऐसा कीमती लगता है कि हम हर पल में भक्ति सेवा सिमरन ज्ञान इसको इकट्ठा करें। तो उनका शरीर भी वैसे वैसे जैसे शास्त्रों में लिखा है, वो बच्चा है उसको 10 घंटे की नींद चाहिए, कोई धार्मिक दुनिया में सोशल वर्क 8 घंटे काम करने वाला उसको इतने घंटे की नींद चाहिए, 6 घंटे की, और जो भक्ति में आ गया है वो तो कभी कुछ प्राप्त कर सकता है सिर्फ 4 घंटे में ही, उसको अभ्यास करके उसको अपने शरीर को वैसे जैसे धीरे धीरे उसको आदत पड़ी है, ऐसे धीरे धीरे से अभ्यास करने से उन्हें सुबह अमृत वेले उसमें वो जवान है,
सेवा करे, सिमरन करे, भक्ति करे, ज्ञान इकट्ठा करे, लेक्चर करे, सोचे, क्योंकि उसको खुद पता था, एक्टिवेट हो जाता है कि भाई ये मानव चोला बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है, ये हीरा जन्म है, ये तो देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु की 784 लाख योनियों के बाद मिला, खोदूंगा तो करोड़ों कल्प तक मुझे नहीं मिलूंगा, क्योंकि उसके पुण्य संस्कार भगवत कृपा ये उसकी निशानी होती है। जब उसके पास आलस सुस्ती आता है तो आलस को कहता है ठहर, तेरा इंतजाम मैं करता हूँ, तुझे आलस को मैं आलस में डाल दूंगा, लेकिन तुम मुझे पे हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पे मेरे सदगुरु की, मेरे पे मेरी भगवान की अब कृपा हो चुकी है। हर जन्म में इसी आलस से सुस्ती करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, तो इसी लापरवाही के कारण, उधार करने के कारण हमारा उधार नहीं हुआ। तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेता है और सावधान हो जाता है, और धीरे धीरे, क्योंकि ये एक जंग है अपने मन से। हर जगह हम देखते हैं जिंदगी में, हमने अर्जुन को कृष्ण जी ने मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि मैं कैसे लड़ूं, मेरा गांडीव कांप रहा है, हे कृष्ण मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, मेरे साथ ऐसा। उन्होंने कहा उठ, दुर्लभ के जैसे बातें मत कर, नपुंसकता की बातें मत कर, तू नर नारायण का वो अवतार था, इतना बड़ा अर्जुन, उसने हमें सिखाया। कृष्ण जी ने ऐसा मोटिवेट उसको किया, ऐसा मोटिवेशन का भाषण दिया, वही अर्जुन के गीता उपदेश ज्ञान पाके उसने पूरे महाभारत का युद्ध लड़ा, उनकी कृपा से फिर जीता भी। जो पहले तो ऐसी बातें कर रहा था कि मैं डिप्लोमा नहीं कर पाऊंगा, और हर चीज का उसने आगे, क्योंकि वो जीव है जो भगवान को ऐसा कह रहा है, तो भगवान के उपदेश से, सत्संग से, कीर्तन से जुड़ के जब हमें मिलता है, ऐसा फीडअप मिलता है, तो ऑटोमेटिकली, मैंने पीछे भी बताया कि ये सब कीर्तन सत्संग अभ्यास उनके लिए जिनके अच्छे पुण्य संस्कार उदय हो चुके हैं, वो आध्यात्मिक दुनिया में आ चुके हैं, वो अपने सुख शांति की, आनंद की खोज में है, अपने जिंदगी को सफल करने की तरफ चले हुए हैं। सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ का अवतार बालक स्वरूप हुआ, ध्रुव प्रहलाद ने बालक स्वरूप ये बात बताई, हर कृष्ण जी ने बालक स्वरूप ये बात बताई, बुड्ढा पीर जी ने बालक स्वरूप ये बात बताई। तो इस प्रवचन के माध्यम से हमने समझा और जाना कि कोई गारंटी तो है नहीं कि कब कोई मर जाएगा, इसलिए जिस काम करने के लिए ये काम हमें जीवन मिला है, जब हमें प्रारब्ध बाद में हम पछताएं एंड में कि हमें 1 साल और दे दो अब इतनी जल्दी, तो तब 1 सेकंड 1 मिनट भी हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए कबीर जी कहते हैं कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बाहरी करोगे कब, पता नहीं तू कब कर जाएगा, तू कल तेरी जिंदगी में होगा कि नहीं, आज ही लास्ट दिन हो जाए, इसलिए तू करके सो, तू अपना काम जो करने आया वो करके रख। तो इस प्रवचन के माध्यम से हमने सोचा है कि जवानी जब जिसके और पुण्य उदय हो जाए, वो जितनी भक्ति सेवा सिमरन सेवा में बिताया जाए। बुढ़ापा तो खुद ही एक बीमारी है, जब शरीर जवाब दे जाएगा, तो जब शरीर तंदुरुस्त नहीं रहता तो मन की अवस्था भी उसके साथ उस पर मैटर करती है, जुड़ी रहती है। इसलिए जिन्होंने जवानी में अपने आप को स्टैंड कर लिया होता है, जब बहुत पैसा हो बुढ़ापे में ये ऐश करते हैं, संसार में कहते हैं, तो ऐसे ही जिसने अपनी जवानी भक्ति सेवा सिमरन में बिता ली, उसका ये जीवन सफल होता है, उसके पास फुर्ती होती है, उसके पास जोश होता है, उसके पास अपने मन से लड़ने के लिए ऐसी अवस्था होती है कि वो ज्ञान पा के उसके पुण्य उदय हो, संस्कार उदय हो, क्योंकि वो अध्यात्म में आ चुका होता है, वो इस बात को समझ चुका होता है कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, इसमें उधार करना, लापरवाही करने से ही मेरे अनंत जन्म बर्बाद हुए। वो अपने अमृत वेलों को, अपने एकांत के समों को कभी खोता नहीं है, और उसमें वो प्राप्त करता है। जैसे भोगी सोता है, जोगी जागता है, कामी बर्बाद होता है, नामी नाम कमाता है। इसी तरह से एक तरफ संसार, एक तरफ करतार, एक तरफ परिवार, एक तरफ निरंकार, एक तरफ योग, एक तरफ भोग, एक तरफ भक्ति, एक तरफ आसक्ति, एक तरफ तृष्णा, एक तरफ किशना,
कृष्णा, एक तरफ उपासना, एक तरफ वासना है। तो ये सब प्रवचन उन सबके लिए हैं जो आध्यात्मिक दुनिया में चल चुके हैं अपने जीवन को सफल करने के लिए। जोगी बाबा पौना हारी पी लगदाता जी उन सब पे कृपा करे, रहमत करे। तो उनके लिए ये प्रवचन बहुत सपोर्टिंग है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को जय जोगी की, जय पीरों की, रामदास की तरफ से सत श्री अकाल।